हेलो दोस्तों, यह मैथमेटिकल रीजनिंग की जो है दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में जो है हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीखा और जो है कुछ सवालों को लगाया। ठीक है, तो अगर पहली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जो है पहली वीडियो का लिंक है, जाइए देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो है मैथमेटिकल रीजनिंग में जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यह देखिए जो है पहला सवाल है और पहला सवाल कह रहा है कि रमेश को कुछ आम मिले। ठीक है, जिनमें पके हुए आम की संख्या कच्चे आम की आमों से जो है 3 गुनी थी। ठीक है, यदि कुल 68 आम मिले तो उनमें से कितने कच्चे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि जो है जिनमें पके हुए आमों की संख्या, जो पके हुए आम हैं उनकी संख्या कच्चे आमों की संख्या की 3 गुनी थी। ठीक है, जो पक्के आम है वह कच्चे हुए आम, जो कच्चे आम हैं उनकी 3 गुनी है। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यह भी सवाल जो है मैथ के ही जैसा है, यानी कि इसको भी मान के लगाएंगे, लेकिन ऐसा सवाल भी रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ऐसे सवाल जो है मान के ही लगाए जाते हैं। ठीक है, तो मानेंगे जो है यहाँ पर माना। ठीक है, माना कच्चे आम। ठीक है, माना कच्चे आम की संख्या। ठीक है, तो कच्चे आम की संख्या क्या हो जाएगी, यक्स मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जो कच्चे आमों की संख्या से जो पके हुए आम क्या है 3 गुने हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिनमें से पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों की संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी कौन है, पके हुए आम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जो है पके, ठीक है, पके हुए, ठीक है, आमों की संख्या। ठीक है, पके हुए आमों की संख्या। अब पके हुए आमों की संख्या क्या हो जाएगी, 3x, क्योंकि जो है आम की संख्या जो कच्चे आम की संख्या x है, तो जो पके हुए आमों की संख्या हो जाएगी जो है 3x। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के अनुसार। ठीक है, यानी कि प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न में कह रहा है वही करेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि जो है यदि कुल 68 आम मिले। ठीक है, यानी कि टोटल 68 आम थे। ठीक है, तो जब टोटल 68 आम है तो उनमें से जो है कच्चे कितने थे, तो यानी कि जो है पका हुआ आम और कच्चा आम, इन दोनों को जोड़ने पे कितना 68 आम हो रहा है, यानी कि टोटल 68 आम है। ठीक है, तो चलिए इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो यक्स और प्लस 3x बराबर जो है यहाँ पर 68, ये टोटल आम है। ठीक है, कच्चा और पक्का जोड़ के। ठीक है, अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको यक्स में 3x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x और 4x बराबर 68, फिर यक्स बराबर जो है इधर गुणे में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, और जो 68 में जो है 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 70 है। ठीक है, अब यही क्या हो गया, 70 जो है यक्स का मान हो गया। तो यक्स यहाँ पर है, यानी कि कच्चे आमों की संख्या कितनी है, 70 है। ठीक है, और इसमें देखिए सवाल में जो है पूछा गया था कि कच्चे आमों की संख्या कितनी है, तो देखिए कच्चे आमों की संख्या जो है यहाँ पर 70 है। तो यही जो है ए वाला विकल्प हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं, पुरुष बकरियों से दोगुना है और बकरियां जो है भेड़ों से क्या है, दोगुना है। ठीक है, यदि पैरों की कुल संख्या 44 है तो समूह में कितने 4 पैर वाले जानवर हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है इसको भी मान के लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो है मुर्गियाँ। ठीक है, तो मानेंगे जो है यहाँ पर माना, ठीक है, माना मुर्गियों की संख्या। ठीक है, माना मुर्गियों की संख्या। ठीक है, संख्या, तो मुर्गियों की संख्या क्या हो जाएगा, यक्स मान लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि जो है जितनी भेड़ है, यानी कि भेड़ भी उतनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, भेड़। ठीक है, क्योंकि जितनी मुर्गियाँ हैं उतनी जो है भेड़ भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स भेड़ भी हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि पुरुष बकरियों से दोगुना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कुछ भी मिल नहीं रहा है तो आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि और बकरियों भेड़ों से दुगुना है। ठीक है, जो बकरियां हैं वह भेड़ों से दुगुना है। तो देखिए भेड़ यक्स दिया गया है, तो अब क्या करेंगे, बकरियों की संख्या जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या। ठीक है, तो बकरियों की संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, यानी कि भेड़ की संख्या का दोगुना, तो यानी कि 2x। ठीक है, अब उसके बाद आप पीछे आके पुरुष का देखेंगे, तो पुरुष बकरियों से दोगुना, तो बकरियाँ 2x है, तो पुरुष का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है,
तो पुरुष यहाँ पर हो जाएगा पुरुष की संख्या बराबर जो है पुरुष की संख्या बराबर 2 और गुणे यक्ष यानी कि 2 यक्ष यानी कि बकरियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 यक्ष क्या हो गया पुरुष की संख्या हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे जो है यहाँ पर जो है इनको जो है जो क्या कह रहा है आगे प्रश्न में कि यदि पैरों की कुल संख्या क्या है जो है कुल पैरों की संख्या 44 है। सबसे पहले इनका पैर अब निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो पैर दिया गया है तो इनका पैर से ही मालूम होगा ना कि कितनी जो है यक्ष की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुर्गी का पैर होता है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा जब एक मुर्गी है तो 2 यक्ष। ठीक है, भेड़ का जो पैर होता है जो है 4। ठीक है, ये तो पता ही रहना चाहिए, भेड़ का पैर होता है 4, तो यहाँ पर यक्ष है तो ये जाएगा 4 यक्ष। ठीक है, अब जो है बकरियों की जो है संख्या होता है जो है बकरियों की संख्या 2 यक्ष दिया गया है, तो बकरियों का भी 4 होता है पैर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 यक्ष यानी कि जो है 8 पैर हो गया। ठीक है, अब देखिए जो पुरुष का देख लेते हैं, तो पुरुष का देखिए पैर जो होता है 2 और उसमें 4 यक्ष दिया गया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 गुणा कर देंगे जो है तो 8 यक्ष। ठीक है, अब जो है यह पैरों की संख्या निकल गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे जो है यहाँ पर जो है इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि टोटल पैरों की संख्या 44 दिया गया है, तो 2 यक्ष और प्लस 4 यक्ष, फिर उसके बाद प्लस 8 यक्ष, फिर उसके बाद प्लस 8 यक्ष बराबर टोटल पैरों की संख्या 44 दिया गया है, तो यहाँ पर 44 लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो 2 और 4 6 8 जो है 14 और 14 8 22 यानी कि 22 यक्ष बराबर जो हो जाएगा 44। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे तो 44/22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो हल करेंगे तो यक्ष बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, अब जो यक्ष की संख्या आ गई 2। ठीक है, यानी कि जो है जब यक्ष की संख्या 2 आ गई, अब चलिए पैर का संख्या निकाल के जो है इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भेड़ का यानी कि 4 पैरों वाला कौन है, तो 4 पैरों वाला भेड़ है और जो 4 पैरों वाला बकरियां हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जो है गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 4, ठीक है 4 का गुणा 2 में 4 और गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, यानी कि टोटल 8 पैर यहाँ हो गया। ठीक है, अब बकरियों की संख्या आप देख लेते हैं तो 8 और गुणे 2, ठीक यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है, 16। ठीक है, तो 8 और 16 पैर यहाँ पर जो है आ गया। ठीक है, तो जो है 4 पैर में 1 भेड़ आएंगी और 4 पैर में 8 बकरियां आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दूना 8 यानी कि 2 भेड़ हो गई। ठीक है, यहाँ पर भेड़ जो हो गई वह 2 हो गई। ठीक है, अब प्लस, ठीक है अब बकरियों की 4 है तो 16 है, तो 16 में 16 टांग में जो है 4 बकरियां आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी बकरियां। ठीक है, तो बकरियां क्या हो गया 8। अब इसको जोड़ देंगे, सॉरी जो 4 चौका 16, सॉरी यहाँ पर 8 लिख दिए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 बकरियाँ 16 टांग में 4 बकरियाँ आएंगी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 2 और 4 6, तो क्या हो गया टोटल जो है 4 पैरों वाले कितने जानवर हैं 6 जानवर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी में 6 दिया गया है, तो यही ऑप्शन सी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,